कैपिटलिज्म हमें बोलता है कि आपको जो खाना है खाएं। आप फास्ट फूड खाएं, आप जंक फूड खाएं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएं। दवा से ज़्यादा जरूरी चीज़ है परहेज। लोग तरह तरह के अनर्गल चीज़ों में टॉपिक करते हैं, जैसे राजनीति पे टॉपिक करते हैं कि फलना नेता, फलना पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है, फलना पार्टी देश के लिए बहुत खराब है। दुनिया की जितनी सारी चीज़ें जो आपके डिजायर हैं, ड्रीम है, वो सब पूरी होंगी दोस्तों। एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का निर्माण करता है और दोनों मिलकर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में आया हूं। और आज का हम लोग का टॉपिक है सेहत यानी स्वास्थ्य। दोस्तों, हमारे जीवन में स्वास्थ्य यानी सेहत बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि जीवन की हर चुनौती, हर लड़ाई और जब तक हम लोग का जीवन है, सबसे ज़्यादा कोई हम लोग अगर साथ देगा तो वो है सेहत। और अगर एक बार सेहत हमारी ख़राब होगी दोस्तों, तो फिर हम लोग जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में अपने आप को असहाय और कमज़ोर महसूस करेंगे। स्वस्थ शरीर में ईश्वर का वास होता है, और जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वो सब ईश्वर आपको देंगे। पहले आप अपने शरीर को तो स्वस्थ रखिए। जब आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो ईश्वर आपके शरीर में विराजमान होंगे, और फिर दुनिया की जितनी सारी चीज़ें जो आपके डिजायर हैं, ड्रीम है, वो सब पूरी होंगी दोस्तों। ये जो कलयुग है, ये पूंजीवाद का युग है। आप देख रहे हैं कैपिटलिज्म हमें क्या क्या चीज़ सिखा रहा है। कैपिटलिज्म हमें बोलता है कि आपको जो खाना है खाएं। आप फास्ट फूड खाएं, आप जंक फूड खाएं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएं, जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं हम लोग स्वाद के कारण उसे ले रहे हैं, और वो हमें फिर कैपिटलिज्म ही उस माल को बेचकर फिर हमें यही चीज़ बता रहा है कि अगर आप जंक फूड खा के मोटे हो रहे हैं तो फलना स्लिम टैबलेट खा लीजिए, या फला स्लिम बेल्ट पहन लीजिए तो आप दुबले हो जाएंगे, चूर्ण खा लीजिए तो आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी, आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। बड़ा चालाकी से अगर इस कैपिटलिज्म युग को देखेंगे तो कैपिटलिज्म ही हमें पहले जहरीली चीज़ें खिला रहा है, फिर उससे बचाव के लिए चीज़ें बेच रहा है, फिर उसके जरिए हम लोगों को बता रहा है कि ये हॉस्पिटल की सुविधाएँ हैं, ये बेड है, ये फला दवाएं हैं अवेलेबल समाज में। तो दोस्तों, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी दिमाग से अगर सोचें तो हम लोग क्यों ऐसी गलत चीज़ों को सेवन करेंगे जिससे हम लोगों को ये स्लिम बेल्ट लगाना पड़े, ये हम लोग को वो दवा चूर्ण खाना पड़े, वो हम लोग को कब्ज की दवाएं खानी पड़े। मतलब हम लोग क्यों ना अपने जीवा को लगाम लगाकर स्वस्थ चीज़ खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, जिससे हम लोग को ना हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत पड़े, ना हम लोग को महंगी बेल्ट खरीद के स्लिम होने की ज़रूरत पड़े, ना हम लोग को महंगी दवाइयाँ खा कर अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत पड़े। दवा से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है परहेज। लोग तो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर के पास चले गए, ये दवा लिख दिया, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए स्वस्थ हो सकते हैं दवा खाकर, क्योंकि दवा का काम ही है तत्काल रिलीफ। लेकिन दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, जैसे पहले के हम लोग के पूर्वज थे, बहुत अच्छी आयु जीते थे, अच्छा खाना वो लोग खाते थे, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ वो एक चीज़ और अपने जीवन में लाते थे, श्रम। वो जितना खाते थे उससे अधिक का श्रम करते थे, इसलिए खाना अच्छे से डाइजेस्ट होती थी उनके शरीर में, वो अपने आप को इसी कारण तंदुरुस्त भी रख पाते थे। लेकिन दोस्तों, आज के हम लोग भौतिक युग में हम लोग की हर चीज़ की सुविधाएं हैं, कहीं जाना है तो बाइक है, कार है, घर में एसी लगी हुई है, किसी तरह का हम लोग श्रम नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग श्रम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भोजन कर ले रहे हैं, जिसके कारण हम लोग के शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों, एक ही चीज़ बोलेंगे, दवा खाने से ज़्यादा ज़रूरी है परहेज। अगर आप परहेज में रहेंगे, आपको क्या खाना है, क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सिर्फ वही खाएं, क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो ना खाएं। ज़्यादातर दोस्त देखा गया, लोग तरह तरह के अनर्गल चीज़ों में टॉपिक करते हैं, जैसे राजनीति पे टॉपिक करते हैं कि फलना नेता, फलना पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है, फलना पार्टी देश के लिए बहुत खराब है। दोस्तों, मैं भी पहले इस तरह की चीज़ों में उलझता था, मैं इस तरह के टॉपिक में उलझ जाता था। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मैं पार्टी को दोष दूंगा, वो पार्टी अच्छी है, वो पार्टी खराब है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, मैं जो सब शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीज़, तली हुई चीज़ मेरे लिए ख़राब है,
ये ड्राई फ्रूट्स मेरे लिए अच्छा है। कहने का मतलब है कि दोस्तों अनर्गल चीज़ें जिस पे हम लोग का कंट्रोल नहीं, राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सब सारी चीज़ें में हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग की लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देश की इम्पोर्टेंट, राज्य के इम्पोर्टेंट, समाज की इम्पोर्टेंट से पहले है कि हम लोग अपने शरीर का जो दायित्व लिए हैं उसको हम लोग कैसे दिन रात सुधार करें, कैसे हम लोग शरीर को बुरी चीज़ों, बुरे खान पान से हम लोग बचाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खान पान का सेवन करें। हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स में सबसे इम्पोर्टेंट मैं जिसे मानता हूँ वो है टंग यानी जीभ। अगर हम लोग इस पे अगर लगाम लगा दिए ना दोस्तों, तो समझ लीजिए कि हमारी आधे से ज़्यादा समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि जीवा के द्वारा ही हम लोग बहुत सारी गलत खान पान का हम लोग सेवन करते हैं, और जब हम लोग खान पान का गलत सेवन करते हैं तो हमारी और भी सारी जो इंद्रियां हैं वो सब हमारे गलत कार्य की ओर प्रेरित करती हैं। दोस्तों खान पान का जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर हम लोगों को अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाना है तो सबसे प्रथम चरण है जो हमारी 5 इंद्रियों को तो कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग पहला शुरुआत अपने टंग से कर सकते हैं। अगर हम अपने जीभ को कमांड में धीरे धीरे करना चालू किए और जब हम उसको कमांड में कर लेंगे तो ऑटोमेटिक और भी जो 4 इंद्रियां हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो जरूर ही हमारे जो और भी इंद्रियां हैं उसको टंग के द्वारा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मैं जब स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो मतलब जेनेटिक है, हमारे फैमिली में ये डायबिटिक की बीमारी चली आ रही है, ये हार्ट की बीमारी मेरे फैमिली में ही पूर्वज लोगों से ही मिली हुई है, ये पहले से चली आ रही है हमारी फैमिली में। जब मैं गरीबी के लिए अपनी फैमिली, मान लीजिए मेरी गरीबी है और उसके लिए उत्थान के लिए मैं फाइट कर सकता हूँ कि मैं कैसे अपने फैमिली का जीवन स्तर ऊँचा करूँ, या हर इंसान की सोच रहती है कि मैं कैसे अपने फैमिली के स्तर को ऊपर करूँ। तो दोस्तों मैं जेनेटिक शब्द को क्यों नहीं भूल कर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि जब शरीर को मैं अगर अच्छा रखूँगा, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूँगा, तो वो बीमारी कैसे आएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार सोचता था कि ठीक है मेरे भी फैमिली में भी बहुत सारी डिजीज हैं जो पहले से चली आ रही हैं, लेकिन मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया है कि क्यों ना मैं परहेज के द्वारा अभी से ही उस बीमारी को न आने दूं जो हमारी फैमिली में लगातार चली आ रही है या और भी किन्हीं लोगों की फैमिली में चली आ रही है। दोस्तों जब मैं अपने फैमिली के जो पूर्वज की स्थिति को सुधारने के लिए अगर मैं प्रयास कर सकता हूं, तो वो मैं बीमारी को रोकने के लिए क्यों नहीं एक प्रयास कर सकता हूं। हम लोग क्यों पहले से ये हार मानकर बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे ये बीमारी तो मेरे फैमिली में हो रही है तो मुझे होनी ही है, ऐसा क्यों मान के चल सकते हैं। आखिर इससे पहले भी जब एक डायबिटिक की बीमारी सपोज आई होगी हमारी फैमिली में, उससे तो पहले लोगों की नहीं हुई होगी। तो जब एक गलत बीमारी हमारे पूर्वज में या हम लोगों के बीच में अगर प्रवेश कर सकती है, तो हम लोग एक पीढ़ी क्यों नहीं उस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास कर सकती है कि नहीं बस बहुत हो गया, ये बीमारी में मुझे दायित्व उठाना है कि मेरी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में मैं इस बीमारी को रोक कर दिखाऊंगा। मैं इस जेनेटिक शब्द को भूल जाऊंगा और मैं इस बीमारी को अपनी पीढ़ी में नहीं आने दूंगा, जिससे आने वाले लोगों की पीढ़ी को बचाया जा सके। मेरा तो सबसे ज़्यादा मानना है कि लाइफ में सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार भी गलती से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए और आप बेड पकड़ लेते हैं, तो आप के जो अपने प्रियजन हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका पुत्र हो, चाहे वो आपकी पुत्री हो, भाई हो, बंधु हो, पिता हो, सिर्फ माँ को छोड़कर आपको सब इग्नोर करेंगे, तो आप सबके लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जीवन भर जब तक आप जीवित हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को अगर आप स्वस्थ रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने राष्ट्र के ऊपर, अपने देश के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं या दवाइयाँ हैं महंगी महंगी, सब ज़्यादातर विदेशों से परचेज करके आती हैं, और इसके बदले में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग का देश को टैक्स लगता है, बहुत विदेशी मुद्रा का खर्च करते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप राष्ट्र की भी मदद करना चाहते हैं, आप राष्ट्र सेवा में भी लगे हुए हैं, तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो ये राष्ट्र की सेवा ही एक तरह से है। और अंत में दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का निर्माण करता है, और
दोनों मिलकर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं कि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का निर्माण करता है और दोनों मिलकर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने व्यक्तित्व को अगर आप उठाना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को महानता की ओर ले जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा कदम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने सेहत पर पूरा ध्यान दें दोस्तों। राधे राधे।